मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़ के सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय सिया। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बहाई, खग मग मधुप सुखी सब रहाई। सहज बयर सब जीवन त्यागा, गिर पर शकल करहे अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिर जाग्रह आए, जिम जनु राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल ग्रहतासु, ब्रह्मादिक गावह जसु जासु। पर्वतों के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है, जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्माजी यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतक ही गिर गेह सिधाए। शैल राज बड़े आदर कीना, पद पखार बड़े आसन दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नार सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरवरना, सुता बोल मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमांचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वस्व तुम्हार। कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकाल और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वस्व पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहस गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमायंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। ये स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होय संतत पियहि पियारी। सदा य चल यही कर यही वाता, यही तेजसु पई है पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यही अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इनके माता पिता यश पावेंगे। होई है पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमर संसारा, त्रिय चढ़ी है प्रतिबत अधि। यही कर नाम सुमर संसारा, त्रिय चढ़ी है प्रतिबत असिधारा। ये सारे जगत में पूज्य होंगी और
इसकी सेवा करने में कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इनका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें 2-4 अवगुण है, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेद। अस स्वामी यही कह मिली है, परिहस असिरेक। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुन गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपत ही उमा हरसानी। नारद हूँ ये वेद न जाना, दशा एक संज समुझब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतर समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होय नमसा देव ऋष भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। सारी सखियाँ पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजो शिवपद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जान कुअवसर प्रीत दुराई, सखी उछंग बैठी पुन जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में ये संदेश हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक ना जानकर उमा ने अपने प्रेम को छुपा लिया और फिर वे सखियों को गोद में जाकर बैठ गई। सखियों की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होय देव ऋष वाणी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धर धीर कहें गिरराऊ, कहूँ नाथ का करहे उपाऊ। देवर्ष की वाणी झूठी ना होगी, ये विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहा मुनीष हिमवंत सुनो, जो विद लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तथापि एक मैं कहूँ उपाई, तथापि एक मैं कहूँ उपाई। होय करे जो दयो सहाई, जम बरु मैं बरन्यो तुम पाई। मिली है उमहि तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करे तो वो सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे वर के दोष बखाने,
ते सब शिव पहि पै अनुमाने। जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम का सब कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो वही सेज शयन हर करही, बुध कछु तिन कर दोष न धरही। भान कसान सर्व रस खाई, तिनका मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुरसर को अपनीत न कहाई। समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ अच्छा सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगाता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, जो अस हिसिसा करहि नर जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरे नरक महो, जीव के ईश समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वदा स्वतंत्र हो जा सकता है। जय श्री राम।